हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का शरणागत चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रजब एक कसाई था। वह रोजगार करके 200-300 रुपए की रकम लेकर अपनी बीमार पत्नी के साथ ललितपुर लौट रहा था। रास्ता बीहड़ और सुनसान था, इसलिए उसने मरपुरा नामक गांव में रात बिताने का निश्चय किया। वह जानता था कि गांव में कोई एक कसाई को आश्रय नहीं देगा। फिर भी उसने कई लोगों से रात भर के लिए स्थान देने की याचना की, पर सबने इनकार कर दिया। इसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। गांव वाले उसे राजा कहकर पुकारते थे। रजब उसी के द्वार पर पहुंचा और बोला कि मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी पत्नी को बुखार है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने क्या हालत होगी, इसलिए रात रहने के लिए 2 हाथ जगह दीजिए, कृपा करें हम पे ठाकुर जी। ठाकुर ने जब उससे उसकी जाति पूछी तो रजब का उत्तर सुनकर वह आग बबूला हो गया। रजब ने बहुत अनुनय विनय की तो ठाकुर साहब ने उसे रात के लिए रुकने के लिए जगह दे दी। पति पत्नी के सो जाने के बाद कुछ लोगों ने ठाकुर को इशारे से बुलाया और बताया कि एक कसाई रुपए के मोटे बांधे इसी तरफ आया है, उसे कल देखेंगे। ठाकुर ने कहा कि मैं कसाई का पैसा नहीं छूऊंगा। सवेरा होने पर भी रजब ना जा सका, क्योंकि उसकी पत्नी के शरीर में बहुत दर्द था तथा वह एकदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर ने कुपित होकर रजब को जाने के लिए कह दिया। रजब ने बहुत विनती की, पर ठाकुर नहीं माना। विवश होकर रजब गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसने एक छोटी जाति के व्यक्ति को किराए की गाड़ी पर ललितपुर ले जाने को राजी कर लिया। पत्नी का ज्वर तेज हो गया था। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई, फिर अंधेरा होने लगा। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि किसी ने उसे रोकने के लिए कहा। रजब ने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर कहीं से आ गए हैं। उन्हीं में से एक रजब पर आक्रमण करने को तैयार हो गया। उसने रजब के सिर पर लाठी उभारी। रजब ने विनती की कि मैं गरीब आदमी हूँ, उसकी पत्नी बीमार है, इसलिए उसे जाने दिया जाए। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, पर दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसके पूछने पर गाड़ीवान ने बता दिया कि जिसे वह लेकर जा रहे हैं वह ललितपुर का कसाई है। यह सुनकर लाठी वाले आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा कि इसका नाम रजब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। वह आदमी ना माना। वह बोला, दाऊ जी, हम कसाई असाई कुछ नहीं मानते हैं। यह दाऊ जी गांव का वही ठाकुर था जिसके यहाँ रजब रात में रुका था। उसने लठैत से कहा, यह मेरी शरण में आया था, इसलिए इसे तंग मत करो। ठाकुर ने गाड़ीवान से कहा कि अपनी गाड़ी हाँक और रजब और उसकी पत्नी को ठिकाने पर पहुंचा आना, नहीं तो खैर मत समझना। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिसने गाड़ी पर चढ़कर रजब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने शब्द होकर कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊंगा। दाऊ जी ने उत्तर दिया, ठाकुर शरणागत के साथ घात नहीं करता है। ना ना, मैं अकेला ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ। इस कहानी से आप क्या समझते हैं? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ठाकुर शरणागत को, जिसे आप शरण देते हैं उसे शरणागत कहते हैं, ठाकुर शरणागत के साथ घात नहीं कर सकता था। हाँ, वो खुद के साथ बुरा देख सकता था, खुद की दोस्तों से मुंह मोड़ सकता था, लेकिन अपने शरण में आए लोगों से वो घात नहीं कर सकता था। ये है एक शरणागत धर्म की पराकाष्ठा।
जिसे ठाकुर साहब ने खूब अच्छी तरह से निभाया। So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel and keep supporting.